एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक थी। उसका नाम धनवती था। वह हमेशा सोचती थी कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम अपने आप को उसके सेवा में समर्पित करें। एक दिन उसने अपने पड़ोसी गांव में एक शिवालय के निर्माण की खबर सुनी। यह समाचार उसे बहुत खुशी देती थी क्योंकि शिवालय उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां वह भगवान शिव की पूजा कर सकती थी। उसने तुरंत तैयारी की और अपने गांव के लोगों को शिवालय निर्माण में मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग उसके निर्देशानुसार सहयोग करने को तत्पर थे। सभी ने मिलकर बड़ी उत्साह के साथ काम किया। शिवालय का निर्माण धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कार्य पूरा होने के बाद धनवती ने उसे सजाया और उसे एक सुंदर अभिषेक की अनुमति दी। वह बगीचे में फूल तोड़कर शिवलिंग के आसपास रखीं और प्रार्थना की कि भगवान शिव उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। धनवती रात्रि के दौरान शिवालय में नींद की गोद में सो रही थी। अचानक उसे एक स्वप्न आया। उसका स्वप्न उसे अंधकार से घिरे एक जंगल में ले गया, जहां उसे आगे बढ़ते हुए चलना पड़ रहा था। वह बहुत डर रही थी, लेकिन वह अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करती रही। चलते चलते धनवती एक प्रकाश के स्रोत की ओर ध्यान देखी। वह वहां जाकर देखा कि एक ब्रह्मद्युति से प्रकाशित होते हुए एक शिवलिंग था। उसने उसे चूम लिया और उसके लिए धन्यवाद किया। धनवती जान गई कि भगवान शिव उसकी आराधना स्वीकार कर रहे थे और उसे अपनी सभी आशाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान कर रहे थे। धनवती जग उठी और जल्दी से उठी और शिवालय में जा पहुंची। उसने देखा कि उसके सपने का स्वरूप शिवलिंग की प्रतिमा थी। उसने यह समझा कि भगवान शिव ने उसे सपने के माध्यम से संदेश दिया था कि उसकी पूजा और आराधना उसे चरम प्रसन्नता और प्रकाश में ले जाएगी। धनवती ने अब से अपने जीवन में अधिक आध्यात्मिकता और शिव की पूजा को समर्पित करने का निर्णय लिया। उसका मन और आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ गए और उसने अपने जीवन में बहुत सारी सुख शांति और आनंद का अनुभव किया। उसके चारों ओर एक नई ऊर्जा की लहर छाई और लोगों को आकर्षित करने लगी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अंधकार में भी हमेशा प्रकाश की किरण होती है। चाहे आपकी जीवन में अधिकार हो या काफी उदासीनता, आध्यात्मिक उपासना और आदर्शों को अपनाकर आप अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को पुनः जगा सकते हैं और अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं।